शाहपुरा से मिल रही है, जहां पर मनोहरपुर क्षेत्र में बिजली लाइन के टच होने से बड़ा हादसा हुआ है। बिजली लाइन के टच होने से बस में आग लगी है। करीब 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के ये बस आ रही थी। सूचना के बाद मौके पर मनोहरपुर थाना पुलिस पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ, किस तरह से ये धुआं, इस धुएं को देखकर, आग लगने के बाद जो ये धुआं उठ रहा है उसी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। मनोहर के टोडी स्थित ईंट भट्टे की एक घटना बताई जा रही है। फिलहाल यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है बिजली विभाग को लेकर के। एक बड़ी लापरवाही जिसके चलते जो मजदूर दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने जाते हैं उनके साथ में यह हादसा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, तकरीबन ये 15 दिन में आग लगने की इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। ऐसे में सवाल, आखिरकार लापरवाही कहां पर, चूक कहां पर, ये रिपीटेशन क्यों हो रहा है और इसका खामियाजा कई मजदूरों को, आमजन को भुगतना पड़ रहा है। नतीजा लोगों की जाने जा रही है। आए दिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। एक बड़ा आंकड़ा, तकरीबन 1 दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना मिल रही है और ये बस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही हादसे की भयावहता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। लगातार हाई टेंशन लाइनें, चाहे हाईवे पर हो चाहे ग्रामीण इलाकों पर हो, इस तरह से यदि लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें शायद यही ना थमे और भी देखने को मिले। लेकिन कदम क्या उठाए जाएंगे, सवाल यह भी है। आखिरकार ये तस्वीरें कब रुकेंगी, कब लोगों की जाने जाना थमेंगी इन तरह के हादसों से। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है, आग पर काबू पाने की लगातार यहां पर कोशिशें जारी है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है, झकझोर देने वाली है। जयपुर में मंगलवार को एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बस हाई टेंशन लाइन से टकरा जाती है, जिससे बस में करंट आता है और आग लग जाती है। जिसके बाद वहां पर जिस किसी ने भी यह मंजर देखा, लोगों के होश फाख्ता हो गए और ऐसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, कई मजदूरों के झुलसने की खबर है और जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बता दें कि कई गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे जिनमें भी विस्फोट हुआ है। और मामला जयपुर शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृपाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृपाल, एक बार आपसे अपडेट चाहेंगे, अभी अस्पताल में कितने मजदूर एडमिट हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए नूपुर, मैं आपको बता दूं ये जो कि हादसा हुआ है, किस प्रकार ये हादसा हुआ है, जो कि यूपी से जो कि मजदूर भरकर जो कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के जो कि मनोहरपुर के टोडी गांव है, वहां पे ईंट भट्टे के लिए ये मजदूर जा रहे थे। जो कि 11,000 की हेरिटेज लाइन थी, वहां पे इसमें बस को टच होने पे जो कि करंट दौड़ा। करंट दौड़ने के बाद जो कि आग का बड़ा रूप ले लिया। वहीं इसके अंदर जो कि बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आई है, जो कि इसके अंदर करीब 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अभी प्राथमिक और भी 1 दर्जन से भी जो कि अधिक लोग हैं जो कि घायल हुए हैं, उनको जयपुर एसएमएस रेफर किया गया। और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे शाहपुरा राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल कृपाल, क्या यहाँ पर आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया और घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, घायलों की बात करें तो जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कुछ महिला भी शामिल हैं, कुछ युवा भी शामिल हैं, कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो कि घायलों को अभी इलाज जारी है। और बस की बात करें तो बस में फायर ब्रिगेड से जो कि बस पूरी जलकर राख हो गई, जिससे फायर ब्रिगेड से जो कि बुझाया गया है। जी बिल्कुल कृपाल, बस की तस्वीरें तो लगातार सच बेधड़क पर देख ही पा रहे हैं, लेकिन बस चालक को लेकर के क्या कुछ सूचना, और इस बस में कुल कितने लोग यहाँ पर सवार थे? देखिए, बस की बात करें तो जो कि इसमें जो कि मजदूर थे, जो कि ईंट भट्टे पे जो कि काम करने वाले मजदूर थे, जो कि पूरे बस में करीब 3 दर्जन के आसपास बताए जा रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे अपने ये जो कि
राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा में प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको छुट्टी भी दे दी गई है और कुछ को जो भी गंभीर घायल हैं उनको जयपुर भी रेफर किया गया है। बिल्कुल कृपाल, कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर रखे होने की भी सूचना है, इस बारे में क्या कोई आपको जानकारी है? और यहाँ पर जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, कई लोग इस मंजर को देख रहे हैं, वहां जिस किसी ने ये मंजर को देखा है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बात करें जो कि ये मनोहरपुर के पास जो कि टोडी गांव है, जो कि ईंट भट्टे के लिए जो कि ये मजदूर जा रहे थे, वहां पे जो कि कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से ये बस गुजर रही थी और जो कि ये जो कि आसपास जो खेत है, जो कि किसान है, जो कि ये घटना का जो मंजर देखा है, जो कि उस टाइम जो कि त्राहिमाम आसपास में वो भी त्राहिमाम में बदल गया था। जो कि किसान लोग हैं वो भी इनके आसपास जो कि इनकी मदद की है और कुछ लोग हैं अपने निजी वाहन से भी छापरा पहुंचाया गया है इन घायलों को। बिल्कुल, लेकिन ये हाई टेंशन लाइनें लगातार बिजली विभाग को लेकर के भी आपस सवाल खड़े होते हैं इस हादसे पर। ऐसे में ये हाई टेंशन लाइनें इस तरह से कैसे छोड़ी जा रही है? एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी जिम्मेदार का कोई रिएक्शन? और एसएमएस अस्पताल में कौन कौन अभी वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो कि बिजली विभाग की बड़ी पोल सामने आई है, जो कि हेरिटेज जो कि 11,000 की लाइन की, जो कि बस के टच होने पर ये हादसे घटना को अंजाम हुआ है। और जो कि बात करें बिजली विभाग के जो कि आला अधिकारी हैं, जो कि कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, वो भी वहां पे मौके पर मौजूद हैं। कृपाल, आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, बात करने की कोशिश की है लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे हैं, अभी कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं अपनी एक तो गलती और ऊपर से सीना चोरी। और वहां पर जिम्मेदार जो है एसएमएस अस्पताल में कोई जिम्मेदार वहां पर पहुंचे हैं? और पहुंचे हैं तो कौन कौन पहुंचे हैं? देखिए, बात करें जो कि आसपास जो कि तमाम जो कि नेता हैं, यहाँ के जो कि तमाम नेता जो कि क्षेत्रीय विधायक है, मनीष यादव और भी उपेन्द्र यादव, जो कि वहाँ पे इस घटना का पता लगने पर वहां पर पहुंच चुके हैं। और कृपाल, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और दिया कुमारी, डेप्यूटी सीएम ने भी इस खबर पर पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। जयपुर जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में बस के हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से दुर्घटना में जन हानि का समाचार बेहद दुखद है। ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल हुए नागरिकों को जल्द ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं। यह डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनका पोस्ट आप देख लीजिए। लगातार इस तरह के हादसे आए दिनों देखे जा रहे हैं और तकरीबन 15 दिन शायद हुए होंगे जब जैसलमेर में हादसा हुआ, और अब एक और यह खबर जब जयपुर के मनोहरपुरा में यह हादसा हो जाता है और कई मजदूरों के झुलसने की खबर मिल रही है। आधा दर्जन जो मजदूर है उनको जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर जारी है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बिजली विभाग की देखने को मिल रही है कि आखिरकार इस तरह से हाई टेंशन लाइनों को कैसे ऐसे छोड़ा जाता है और इस तरह से हादसे हो जाते हैं जिनमें कई लोगों के जान आए दिन जा रही है। लगातार दिया कुमारी का आप एक्स पर पोस्ट देख सकते हैं। बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। आप कितनी भी सहायता कर लीजिए उन दुखद परिवारों के लिए, लेकिन जिस परिवार का जो व्यक्ति चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। और ऐसे में 2 मजदूरों की मौत शायद इन्हीं मजदूरों के बलबूते पर उनके पूरे परिवार के 2 वक्त की रोटी चलती होगी, और ऐसे में इन्हीं 2 मजदूरों का चले जाना आप खुद सोच लीजिए कितना दुखद है, झकझोर देने वाली एक घटना है। लेकिन सवाल यह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, इन पर लगाम आखिरकार कब और कैसे लगेगी? क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठ करके एक के बाद एक घटनाओं को हम ऐसे ही देखते रहेंगे? और संवाददाता सुनील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले आप बताइए आप किस जगह से जुड़े हैं और आपके पास में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल नुपुर, देखिए राजस्थान में एक बार फिर जो बड़ा बस हादसा है वो सामने आया। बड़ा दुखद हादसा ये हुआ है, दर्दनाक काफी है। और दरअसल जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर शाहपुरा में टोडी जगह है, वहां पर ईंट भट्टा है और वहां पर जो मजदूर है उनको ले जाया जा रहा था। बस में सभी मजदूर सवार थे
जानकारी ये भी मिली है कि जो ये बस है ये ईंट भट्टे वाले की तरफ से ही लगाई गई है। मजदूरों को ले जाने और छोड़ने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता था और तमाम मजदूर है वो ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो लाइन है, हाई टेंशन लाइन है, उसके तारों से जो बस के टच हुआ और उसके बाद में बस में आग भी लगी। बस में कुछ सिलेंडर्स भी बताए जा रहे थे, उन सिलेंडर्स में स्फोट हुआ। उसके बाद में जो अभी तक की जानकारी ये है कि करीब 10 से ज्यादा जो मजदूर है वो झुलस गए हैं, जिनमें 3 लोगों की जो है मौत हो गई है और जो 5 है गंभीर जो झुलसे मरीज है उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। कुछ ही देर में जो तमाम जो झुलसे हुए जो लोग हैं उनको एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर लाया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर में मैं भी मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जिला कलेक्टर ने जो मेडिकल टीम है उसको अलर्ट कर दिया है। विशेष जो टीम जो बनाई गई है वो जैसे ही जो झुलसे हुए लोग यहाँ पहुंचेंगे ट्रॉमा सेंटर तो तमाम मरीजों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाएगा और जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है और जो बेहतर से बेहतर इलाज है उसका आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। दूसरी तरफ जो बाकी जो झुलसे हुए लोग हैं उनका शाहपुरा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और पूरे जो मामले की तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको भी अलर्ट किया गया है कि किसी तरह की जो कोताही है इस मामले में इलाज में बिल्कुल ना बरती जाए। प्राथमिकता के साथ और बेहतर जो इलाज किस तरह से संभव हो सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये सवाल जो उठते हैं वो लगातार यही है कि आखिर किस तरह की जो लापरवाहियां हो रही हैं बसों के संचालन को लेकर, जो एक के बाद एक इस तरह के जो हादसे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देश की बात करें तो पिछले 10 से 15 दिन में ये तीसरा बहुत बड़ा हादसा है। इससे पहले जैसलमेर जोधपुर के बीच में राजस्थान में बस में आग लगी थी, कुछ दिन पहले साउथ जो राज्य में आग लगी थी और आज जिस तरह से जयपुर जिले के ग्रामीण अंचल में आग आई है, अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करती है कि जो या तो नियमों की अनदेखी हो रही है, चूंकि जब बस चल रही थी और जो बिजली तार है उनसे कैसे टच हुई, यानी एक ऊंचाई के ऊपर तार रहते हैं तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो बस चालक की लापरवाही है कि तारों को देखा नहीं, तार अगर लटक रहे थे तो उनका सावधानी बरतनी चाहिए थी। दूसरी तरफ संभवतः अगर जो बिजली लाइन नीचे थी तो इसमें कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग है उसकी भी लापरवाही है वो यहाँ पर सामने आएगी। अब क्योंकि इसकी पूरी जो तथ्यात्मक जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कह पाना संभव होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लापरवाही जो है बिल्कुल बरती गई है। और जब जो मेन रोड है उस पर इस तरह से बिजली के जो तार है इतनी नीचे कैसे रह सकते हैं, तो इसमें दोनों चीज, जब बस ड्राइवर है अगर उसने देख लिया था तार तो फिर तारों तक बस की पहुंच कैसे हुई। दूसरी तरफ अगर तार भी इतने ढीले थे या फिर पोल है वो रोड के इतने नजदीक लटक चुके थे तो उनको समय रहते। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही हादसे की भयावहता का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जो बस पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुकी है, आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी तरह से जो है आग को बुझाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर जो ये बस थी, और कुणाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुणाल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कहां से जुड़ रहे हैं और क्या कुछ आपके पास में जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी जयपुर में मौजूद हैं, एसएमएस अस्पताल में हम मौजूद हैं और अभी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट तलब की। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको जो है सख्त निर्देश दिए हैं, जो घायल हैं उनका जो है अच्छा इलाज जो है उपलब्ध करवाया जाए, इसके निर्देश जो है दिए गए हैं। साथ ही सीएमओ ने इस पूरे जो दुर्घटना हुई है इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो यहाँ पर तलब की गई है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टैंड बाय पर जो अभी मेडिकल टीम है वो स्टैंड बाय पर है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो शाहपुरा में जो हादसा हुआ है उसमें जो 5 घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भेजा गया है। यहाँ पर तैयारी पूर्ण कर ली गई है, उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है और कुछ देर बाद जो उनका गाड़ी पहुंचने के बाद उनका जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर करने के निर्देश दिए और पूरी जांच रिपोर्ट है वो उनके द्वारा मंगाई गई है। बिल्कुल कुणाल, यदि इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, दुर्घटना तो मैं इसको कहूंगी नहीं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो है ही, लेकिन इस पूरे यदि हम लापरवाही को देखें तो इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही और यदि बस संचालक ने लाइनों को देखा, यदि देख लिया
तो फिर भी उसके बाद में वहां पर बस को आगे चलाया जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 2 मजदूरों की जानें चली जाती है और कई जो है गंभीर हालत में है। ऐसे में क्या इस बार भी जांच होगी या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी? इस पर कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है क्या कुणाल? कि अभी इस पूरे मामले का जिस तरह से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है और सुबह ये हादसा होता है और 2 लोगों की मौत हो जाती है, 12 लोग झुलसते हैं, 5 लोग गंभीर रूप से जो है घायल हो जाते हैं, तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और ठीक है कुणाल, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं। कृपाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृपाल, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। जो तस्वीरें मैं सच धड़क पर हम देख पा रहे हैं वो वाकई में डरा देने वाली है तस्वीरें हैं। एक बस पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाती है। ऐसे में उन मजदूरों ने क्या कुछ सहा होगा वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बार बार सवाल वही आता है, बिजली विभाग की लापरवाही और बस संचालक ने यदि लाइनों को देखा उसके बाद में भी यदि बस वहां से आगे से निकाली तो ये तो एक बड़ी लापरवाही बस संचालक की भी हो जाती है। यदि ऐसा हुआ है तो इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? जी मैं बता दूं, ये देखिए जो कि ड्राइवर है, एक तो उसकी भी लापरवाही, देखिए तार नीचे हैं फिर भी बस लेके जा रहा है। दूसरा क्या, तारों के नीचे होने के कारण संबंधित जो कि विभाग ये विद्युत विभाग है, इनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। और एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि घरेलू सामान था ये बस के ऊपर था, जिसमें 15 सिलेंडर रखे हुए थे, जो कि सिलेंडर करीब 3-4 फटने के कारण ये जो कि आग है विकराल रूप लिया है। जी बिल्कुल कृपाल, सिलेंडर की बातें जब हमने शुरू किया तभी ये जिक्र किया सिलेंडर की बात, लेकिन ये बस जब आ रही थी क्या वहां पर इतने लंबे सफर पर कोई चेकिंग नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं वहां पर? इस बारे में कोई जानकारी? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अभी तक ये अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में जो कि नेशनल हाईवे NH8 है, जिससे गुजर कर ये टोल के पास से गुजर कर और नजदीक में थाना है और वहां पर भी उसके सामने से गुजर कर ये बस निकली है, फिर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस बस को कोई रुकवाता नहीं है, कोई जांच नहीं करता और अपने गंतव्य स्थान के लिए पहुंचती है। जी बिल्कुल कृपाल, ऐसे में हम और आप सिर्फ बात कर सकते हैं लापरवाही की, लेकिन आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की? सिलेंडर रख के जाना ये एक बड़ी चूक यहां पर देखने को मिल रही है। सिलेंडर हो जाए या फिर हाई टेंशन लाइन हो जाए या फिर बस संचालक जब देख ले, यदि इस रिपोर्ट में ये तथ्य पाया जाता है तो कि बस संचालक अपनी आंखों से देख रहा है, ड्राइव कर रहा है, फिर भी वो बस लेके जाता है, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो कि बड़े गंभीर और बहुत बड़े हैं। ऐसे में अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे जिम्मेदारों की तरफ से, इस पर आपने किसी से बातचीत की है? देखिए अभी जो कि मौके पर पहुंचे हैं, जो कि जयपुर ग्रामीण SP मौके पर पहुंचे हैं, कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और जो कि शाहपुरा SDM है संजीव खेदड़ वो भी मौके पर पहुंचे हैं, तहसीलदार वो भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जो कि जांच में जो कि इनकी जांच चल रही है, किस प्रकार ये अभी मीडिया के सामने आएंगे, क्या बयान देते हैं और उसके बाद ही पूरा बताया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें आई है उसमें काफी प्रत्यक्षदर्शी भी है जो दूर से देख रहे हैं इस मंजर को। प्रत्यक्षदर्शी जो कि आसपास जो कि इलाका है, जो कि एक ढाणी है, जो कि टोडी की ढाणी है, जो कि आसपास एरिया जो कि किसान देख के जो कि ये मंजर जो कि हुआ है आग का विकराल रूप लिया है, जो कि इनका मानना है कि ऐसा कभी भविष्य के अंदर हमने देखा भी नहीं है और ना कभी देखना चाहते हैं। जो कि आग की जो कि लपटें थी काफी भयानक थी, जो कि जो कि आग की लपटें काफी विकराल रूप लिया है और जिस प्रकार लोगों की सहायता से जो कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया है निजी वाहनों से और जो कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जो कि मदद करके काफी अपनी जान हथेली पे रखकर अंदर से जो कि लोग जो मजदूर थे उनको बाहर निकाला है। जी बिल्कुल कृपाल, जो ये तस्वीरें हमने देखी जिसमें सिलेंडर भी इधर उधर बिखरे हुए थे, वाकई में झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। जो मजदूर दिन रात 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके हिस्से में सुरक्षा क्यों नहीं आती है? क्या आपने वहां पर SP वगैरह से बातचीत की है? यदि की है तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया? देखिए बात करें इन अधिकारियों से बात करने की, अभी तक अधिकारियां हैं जो कि कैमरे के सामने आने से जो कि अभी अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जांच चलेगी, अभी जांच पे टाल रहे हैं बात। आखिरकार अब ये जांच ठंडे बस्ते में रहती है या इन अधिकारियों पे कोई गाज गिरेगी, अभी तो देखना यही है। जी
बिल्कुल कृपाल, इसके अलावा आपको अपडेट मिल पाया एसएमएस हॉस्पिटल में जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी क्या कुछ हालत है? परिवार के लोग यदि मौके पर पहुंचे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार के लोग हैं ये जो कि यूपी से आए हैं और यूपी को जो कि इनके परिवारजनों को भी सूचना कर दिया गया है जो कि यूपी से। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये आपकी जो कि छठ का पर्व है जो कि इनका यूपी बिहार में जो कि सबसे बड़ा पर्व होता है और आज के जो कि अंतिम दिन है जो कि इसी दिन इनका ये हादसा हुआ है जो कि खुशियों का जो तरीके से खुशी का माहौल होता है जो कि मातम में तब्दील हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृपाल तमाम जानकारी देने के लिए। और बेहद दर्दनाक यह हादसा। और देख लीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्स पर पोस्ट आया है। मैं अपने साथियों को कहूंगी जरा जो ये पोस्ट है वो बड़ा करके बताएं। जयपुर के मनोहरपुरा में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार बेहद दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देशित भी किया गया है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। बेहद दुखद हादसा और इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इससे पहले डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का भी पोस्ट आया है। लेकिन चाहे कितनी भी संवेदनाएं हम भेज दें, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये रिपीटेशन कब रुकेगा और कब इन लोगों को, इन मजदूरों को इंसाफ मिलेगा जो सैकड़ों किलोमीटर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और लाल सिंह जी, आपने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह एक्स पर पोस्ट देखा है, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे और इस पूरे हादसे पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि 15 दिन में लगभग ये तीसरा हादसा होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि 15 दिन में तीसरा हादसा भी है और बेहद गंभीर भी है। आप देखिए कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। कुछ दिन पहले मैं आपको वाकये का जिक्र करता हूँ जब खुद डिप्टी सीएम ने एक बस को अवैध रूप से संचालित होने पर और नियमों को धता बताने पर उसकी एक्शन लिया और ये कहा कि इसमें नहीं चलने दिया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की तो ये देखने को मिला कि कुछ सवारियां इसका विरोध कर रही थी। तो समझना पब्लिक को पड़ेगा, समझना जनता को पड़ेगा और समझना इन बस चालकों को पड़ेगा, ट्रेवल्स वालों को समझना पड़ेगा कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आज जो हादसा हुआ उसमें देखिए लगातार जांच के बिंदु में पता लगेगा क्या कारण रहे, हादसा क्यों हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना इसमें भी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जैसे ही ये पता लगा उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में खासकर जो सबसे पहले घायलों पर फोकस किया जाए, घायलों को चिकित्सा व्यवस्था मिले ताकि उनका इलाज हो सके। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, साथ ही जो मृतक है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनके परिजनों को ढांढस बनाने के लिए और इनमें क्या खामी रही है इस पर तो बात की है उन्होंने, लेकिन साथ में भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है उस पर भी ध्यान दिलाया है। जी बिल्कुल लाल सिंह, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इतने एक्टिव है, लगातार इस खबर को लेकर के जागरूक भी है और लोगों के प्रति उनकी काफी संवेदना हमेशा से देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये रिपीटेशन कब रुकेगा और जिस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, आखिरकार इस लापरवाही के चलते लोगों की जाने जाना कब बंद होगी, ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। कोई कड़े दिशा निर्देश, कोई सख्त कदम तो उठाए जाने चाहिए। इस तरह से ये बस आती है और टंकी भी, गैस की टंकी उस पर होती है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो बेहद गंभीर लापरवाही है लाल सिंह। लापरवाही में हर वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी थी गाड़ी को रोकना, गाड़ी की जांच करना और इसके साथ ही जब गाड़ी आपने सड़क पर उतारी तो देखिए हमारे साफ कहते हैं, यातायात के नियम एक बार साफ कहते हैं नूपुर की कोई भी गाड़ी बिना नियमों के, यानी कि जो नियम कायदे बने हुए हैं ट्रेवल्स के लिए, सड़क पर वाहन को आने के लिए, उनकी अगर पालना नहीं करती है तो सड़क पर नहीं आ सकती। अगर आपका लाइसेंस ही नहीं है तो आप सड़क पर नहीं आ सकते। अगर आपके पास पॉल्यूशन का नहीं है तो आप सड़क पर नहीं आ सकते, सर्टिफिकेट नहीं है तो, यानी कि तमाम जो नियम है उनकी अवहेलना कर रहे हैं आप, तो आपको सड़क पर आने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन आप देखिए ये तो मैं कहूँ ये जीते जागते एक तरह से मौत के गोले बन गए हैं, या मैं कहूँ कि ये अपने आप मौत बांट रही है बसें लगातार। लेकिन क्या, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, प्रवासी राजस्थानी समिट में भाग ले रहे हैं। समुदाय से प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करेंगे, प्रभावी संवाद होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, साथ में उनके साथ में यूडीएच मिनिस्टर यानी कि झाबर सिंह खर्रा भी यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल
शर्मा का स्वागत सम्मान यहां पर किया जा रहा है। कोलकाता दौरे पर है, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी। कुछ दिनों पहले हैदराबाद जाते हैं, वहां पर भी प्रवासी राजस्थानियों से संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हैं। और फिलहाल अभी ये कोलकाता की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर उनको भेंट भी किया गया है, तमाम लोग उनसे जो है मिल रहे हैं और तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। साथ ही सबका अच्छे से स्वागत, अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी का ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग राजस्थान सुभाष महरिया जी XMP करें। जोरदार तालियां हो जाएं श्री झाबर सिंह खर्रा जी के लिए। आपकी तालियां जरा कम हैं, जोरदार तालियां आगे से पीछे से। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करती हूं श्री कुमार लाखोट। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर लाल सिंह फौजदार जो कि पॉलिटिकल एडिटर है हमारे साथ में फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, तस्वीरें देख पा रही हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता प्रवासी राजस्थानियों से संवाद, बहुत अच्छी तस्वीरें। कुछ दिनों पहले हैदराबाद की तस्वीरें देखी, प्रवासी राजस्थानियों पर पूरा फोकस है, क्या कुछ इन तस्वीरों के मायने? देखिए नुपुर, बिल्कुल एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान की सरकार कराने जा रही है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन, जो राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों और दुनिया के देशों में जहां पर अपनी धाक उन्होंने जमा रखी है, जो व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रखी है, उन सभी का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसी दिशा में जो बड़े शहर हैं, और खासकर बड़े शहर इस लिहाज से भी जहाँ पर अधिकतर राजस्थानी रह रहे हैं या राजस्थानियों का व्यापार में या अन्य क्षेत्रों में वर्चस्व देखने को मिल रहा है। आपने कहा हैदराबाद, इसके बाद कोलकाता में आपने देखा होगा मारवाड़ी समाज का व्यापार पर एक बड़ा प्रभाव है, उनके कई जो व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में प्रभाव है। ऐसे में तमाम शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां पर ये राजस्थानी लोग अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं पूरी दुनिया को, तो इनसे संवाद किया जा रहा है। आज की हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, उसके साथ ही झाबर सिंह खर्रा मौजूद है और साथ ही अधिकारी को दल गया है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, चाहे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो या अलग अलग जो क्षेत्र उनसे जुड़े हुए तमाम व्यापारियों के साथ वन टू वन संवाद होगा, उनसे चर्चा की जाएगी वो राजस्थान में अपने किस तरह का उद्योग स्थापित कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो राजस्थानी अपना व्यापार बाहर कर रहे हैं वो करें, अपने आगे बढ़े, लेकिन वो अपना व्यापार यहाँ भी शुरू करें ताकि जो यहाँ से गए हैं राजस्थान की जड़ों से उनका लगाव बना रहे और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में तमाम प्रवासी राजस्थानी अपना योगदान दे सके। इसी कड़ी में लगातार शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल लाल सिंह, पहले हैदराबाद, अब कोलकाता, और ये उम्मीद की जाती है कि विकास के जरिए कहीं ना कहीं राजस्थान का अब कायाकल्प होगा, क्योंकि विकास को रफ्तार देने की बात जो है अब सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। प्रवासी राजस्थानियों से इंटरेक्शन के जरिए कहीं ना कहीं राजस्थान के बाहर भी ये बात जा रही है, पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें इस कार्यक्रम की, कोलकाता से सीधी ये तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं UDH मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब वो आते हैं तो मीडिया का पूरा फोकस रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद है, उनके साथ में दूसरे दिग्गज भी यहां पर मौजूद है। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के SMS अस्पताल। वहां पर तमाम जो मजदूर घायल हुए, झुलसे हैं, उनको लेकर के आया है। बड़े ही गंभीर अवस्था में ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम मजदूरों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। और देखिए, इनका दर्द तो हम नहीं ले सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द इन तक सरकार से जो भी बनती है वो मदद यहां पर पहुंचे, और जाहिर सी बात है होगी भी, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस तरह की तस्वीरें अब दोबारा से ना देखने को मिले, इस दिशा में भी सख्त कदम उठाए जाएं। कुणाल हमारे साथ में सीधा संवाददाता जुड़ चुके हैं SMS अस्पताल से। कुणाल, जो तस्वीरें एक मजदूर को एम्बुलेंस के जरिए यहां पर लाया गया, वाकई में उन तस्वीरों को देख करके दिल पसीज जाता है। उम्मीद की जाती है कि ये तस्वीरें फिर से ना देखने को मिले। फिलहाल उन मजदूरों की हालत कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? कुणाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ज्यादा जानकारी के लिए एसएमएस अस्पताल से सीधा हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक मजदूर को यहां पर लाया गया एम्बुलेंस के जरिए, जब वो तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वाकई में दिल पसीज जाता है। बेहद दर्दनाक वो तस्वीरें, उम्मीद की जाती है ऐसी तस्वीरें वापस ना देखने को मिले। फिलहाल वहां पर मजदूरों की क्या कुछ हालत है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिन मजदूरों को यहाँ पर लेकर आया है उनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर यहाँ पर स्टैंड बाय पर हैं। तमाम मजदूरों को अभी अंदर यहाँ पर लेकर गए हैं और जो इलाज है, त्वरित इलाज यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं अभी आपको एसएमएस अस्पताल के बाहर की यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक डॉक्टरों की एक टीम है वो यहाँ पर स्टैंड बाय में यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा जो स्ट्रेचर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीजों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तो उनके लिए स्ट्रेचर यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि डॉक्टरों की एक टीम को जिस तरह से बड़ी घटना हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर त्वरित जो है मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात की गई और जो यहाँ पर लेकर आए हैं जिन घायलों को, उनका जो इलाज है वो यहाँ पर नूपुर शुरू हो गया है। दूसरा यहाँ पर क्योंकि ये जो घायल हैं उनकी बाकायदा जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है सीएमओ लेवल पर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ली जा रही है। अभी अस्पताल एसएमएस के इमरजेंसी वार्ड में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसके तुरंत बाद ही जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें शाहपुरा से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल यहाँ पर रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल कुणाल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई में वो चिंताजनक है। यहाँ पर डॉक्टर लगातार स्टैंड बाय में है, लेकिन ऐसे मौके पर क्या आपकी डॉक्टर से बातचीत हो पाई है या संभव है? उनका क्या कुछ कहना है? उनकी स्थिति मजदूरों की कैसी है? कब तक पूरी तरह से रिकवरी होगी? क्या हालत है? देखिए, अभी क्योंकि डॉक्टर इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो अभी उनसे बात संभव नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर तैनात यहाँ पर कर दी गई है और अभी हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है अंदर जो है उनका इलाज जो है, घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज जो है वहाँ पर शुरू कर दिया गया। इसके अलावा जो घटना मौके पर जो घटना हुई है वहाँ पर जिला कलेक्टर पहुँचे हैं, पूरा घटने का जो है जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्योंकि आज कोलकाता के दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है बातचीत की है डॉक्टरों से और पूरे घटनाक्रम के बारे में जो है बात की है, वो भी पूरा अपडेट इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, सीएमओ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है जिम्मेदार अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की कि किस तरह से घटनाक्रम रही और किन लोगों की जो है इस पूरे मामले में लापरवाही रही, क्योंकि क्या बिजली विभाग के क्या तार लटक रहे थे, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, या बस संचालक की जो है यहाँ पर लापरवाही रही है। इसके अलावा क्योंकि बस में जो बताया जा रहा है संख्या जो मजदूरों की वो ज्यादा संख्या थी, ये भी बात अभी निकलकर सामने आ रही है। नुपुर, अभी जिस तरह से मजदूरों को यहाँ पर एक के बाद एक लाया जा रहा है, लगभग कितने का आंकड़ा है कुणाल? यहाँ पर कितने मजदूर जो है वो गंभीर स्थिति में है? कुणाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुणाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक के बाद एक मजदूरों को यहाँ पर गंभीर अवस्था में लाया जा रहा है। फिलहाल वहां पर आंकड़ा क्या कुछ है लगभग, में आपको पता हो तो? देखिए अभी जो है आंकड़ा यहाँ पर नुपुर हम कह सकते हैं कि साफ यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आंकड़े के बारे में जो है अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो है एम्बुलेंसों के पहुंचने का जो दौर है नुपुर वो यहाँ पर शुरू है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर और यहाँ पर आ रही है, जिसमें घायलों को जो गंभीर रूप से घायल है उनको शाहपुरा से यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे, आपको एम्बुलेंस दिख रही होगी कि ये एम्बुलेंस है, इसमें गंभीर रूप से जो घायल है उनको यहाँ
यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर अब जो गंभीर रूप से, आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जो है यहाँ पर अंदर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में जो घायल हैं उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तस्वीर जो है आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेचर पर जो है मरीजों को यहाँ पर लेटाया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार एम्बुलेंस के पहुंचने का जो सिलसिला है नुपुर, वो एसएमएस अस्पताल में जो है यहाँ पर जारी है। गंभीर रूप से घायल यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे एक व्यक्ति है जो गंभीर रूप से हाथ पूरा झुलस गया है, उसको जो है चेहरा भी थोड़ा झुलस गया है, उसका यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब जो है यहाँ पे जो है स्ट्रेचर पर ले जाकर अंदर जो है इलाज उनका शुरू होगा। तो कह सकते हैं जो आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो एसएमएस अस्पताल में जो है एम्बुलेंस के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे घायलों को यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा मनोहरपुर से यहाँ पर एसएमएस अस्पताल लेकर आए हैं। और तस्वीर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो घायल हैं उनको यहाँ से जो है अंदर इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। आप हादसे की भयावहता का अनुमान इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 5 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में झुलस गए, जिनका उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है। इसके अलावा हम बात करें 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो भी लोग हैं वो अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी आपको एसएमएस अस्पताल से सीधी तस्वीरें नुपुर हम दिखा रहे हैं कि जो घायल मरीज हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है जहां घटना हुई थी वहां से लेकर आए हैं। और यहां पर जो इलाज है वो उनका यहां पर जारी है। ये एम्बुलेंस आपने देखी, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे। तो एक और जो एम्बुलेंस है, एक घायल से हम बातचीत कर लेते हैं। बस में आग लगी है, आग। कितने लोग थे? हाँ, आप बस में थे? हाँ बस में थे हम लोग। कितने लोग थे? ये 60-70 लोग थे। अच्छा, बस में बकरी, मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब क्यों रखा था? ये लोग ले, सिलेंडर भी था? हाँ सिलेंडर भी थे। फट गए? हाँ, फिर? आग लग गई। और कुछ आप लोग सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो बरेली के। सब बरेली के रहने हाँ। वाले हैं। आपके परिवार वालों को सूचना देनी चाहिए। हाँ दे दी। मरने वाले लोग हैं 2-3 लोग हैं। 2 या 3? हाँ, कितने लोग? लगभग 3 लोग तो मर गए। 3 लोग हैं। हाँ भैया ले जाओ के कर बच्चे पर। क्या पहले से भट्टे पर काम करते थे? नहीं, पहली बार गए। हाँ, ठेकेदार 450। ये बताओ, बस कहाँ से लाए थे? बरेली से। आपकी खुद की बस थी? नहीं, ठेकेदार की। आज ही आए हो आप काम करने या पहले से काम कर रहे थे? नहीं, आज ही आए थे। आज ही ला जल्ला 50-60 लोग थे। बच्चे साथ में आए तो बच्चे भी काम करते हैं? अरे ये बच्ची भी इनके साथ में ये रही। बच्चे क्या काम करते हैं? नहीं बच्चे, हाँ बच्चे काम करता नहीं है, फिलहाल ले आते हैं हम लोग। खड़े हो जाओ इसमें। बच्ची को हटाओ, बच्ची को हटाओ, बच्ची को हटाओ। बाकी सामान लाए आप लोग? सिलेंडर कितने थे आप लोगों से? सिलेंडर तो सारे ही लाते हैं, ये लगभग 10-12 तो होंगे लगभग। हाँ, वहीं से भर के लेकर के आते हैं? नहीं, सिलेंडर खाली भी थे, भरे हुए भी। बस में बैठे थे? बस में बैठे थे? हाँ। हुआ क्या था? पूरा तार लग गया उसमें बस में, और भीगे हुए थे बस में वो तार, और लग गई। हाँ, करंट आया। हम लोग बाकी के लोग बाहर कैसे निकले? कूद गए थे, कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए वहीं पर। और जिनकी मौत हुई उनकी वहीं पर हुई या हॉस्पिटल में हुई? कुछ लोगों की वहीं पे हुई, कुछ लोगों की हॉस्पिटल हुई। हाँ, सब एक ही परिवार के थे क्या? नहीं, अलग अलग। ठेकेदार क्या जगह लाए? ठेकेदार जगह पे लागी, वहाँ काम कर रहे थे। क्या नाम है ठेकेदार का? मुश्ताक। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? बहन बरेली का ही है। आप पहली बार आए? हाँ। क्या नाम है आपका? नवाब हुसैन। अच्छा। हाँ। और ये सारे बरेली के लोग हैं जो यहाँ नहीं, पर कुछ पहुंचे? पीलीभीत के हैं कुछ लोग। पीलीभीत के। आपका नाम क्या है? नवाब हुसैन। हाँ, ये
यहाँ पर आपने सुना कि ये वो प्रत्यक्षदर्शी थे जो गाड़ी में यहाँ पर मौजूद थे और कह रहे हैं कि हमें जो है लेकर गए थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में आपने देखा कि इनको सुना कि ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि जो बस में सिलेंडर थे उनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है नुपुर, और ये सिलेंडर कुछ खाली थे और कुछ भरे हुए थे। हमारे सहयोगी सुनील पहुंचे हैं। सुनील, जिस तरह से अभी बातचीत हुई और इनका कहना है कि 10 से 12 सिलेंडर यहाँ पर बस में रखे हुए थे, किस तरह से लापरवाही देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर है कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो बस में इस तरह से उनको नहीं ढोया जा सकता। उसके लिए एक बाकायदा नियम है, परमिशन ली जाती है कि कितने। अब इसमें ये भी तय नहीं हो पाया कि कितने सिलेंडर भरे थे, कितने सिलेंडर खाली थे। ये लापरवाही पूरी जो है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से श्रमिकों की हम कहें उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये जो बस संचालक है उसकी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस तरह से जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वो बस में चल रहे हैं और उसके अलावा उसके साथ में सेफ्टी मेजर्स क्या थे ये भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ ऐसा कौन सी लाइन है जो इतनी नीचे है और बस को टच कर रही है, इसमें यह भी देखना होगा कि बस चालक को क्या पहले से सूझबूझ नहीं थी। अगर उसने देख लिया था तो फिर ऐसी रिस्क वाली जगह पर बस को क्यों लेकर गया है। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा, जब जांच की जाएगी तब सामने आएगा कि लाइन जो है हर महीने लाइन का मेंटेनेंस किया जाता है। लाइन कितनी नीचे है, किसी तरह से जो आवागमन को बाधित तो नहीं कर रही है, लोगों को तो नहीं इफेक्ट कर सकती है, जो भी हाई टेंशन लाइन है या बिजली लाइन है जो भी। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी जो बात है, ये इतनी लापरवाही है वो कैसे हो सकती है, हाई टेंशन लाइन इतनी नीचे कैसे रह सकती है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग है उसकी भी जवाबदेही यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था आसपास की जो इलाकों में जो बिजली लाइन है उसके तार अगर झूल रहे थे। तो अब यही देखना होगा कि जो जांच है उसमें मुख्य जो घटना के कारण है वो क्या आते हैं। जांच कमेटी बैठ गई है, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से देखा कि जो कम जो झुलसे हुए लोग हैं उनको छापरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो गंभीर झुलसे हुए तमाम लोग हैं उनको जयपुर लेकर आया गया, इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ प्रशासन ने, क्योंकि जिला कलेक्टर जो जितेंद्र सोनी ने ये स्पष्ट कहा है कि मेडिकल टीम है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहे, किसी भी तरह के जो इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये बस हादसे हो रहे हैं, जांच की रिपोर्ट्स भी आ रही है, लेकिन उसके बाद में हादसों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। अगर गाइडलाइन जारी की गई है तो उनकी अनुपालना क्यों नहीं हो रही है, इसके दोषी कौन है, और किस तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी होने के बाद भी जो बस संचालक हो या फिर इस तरह से जो लापरवाही बरते जा रहे जो भी डिपार्टमेंट हो उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। अभी तक बस हादसों से जो बस हादसे हुए हैं उनके बाद में अभी तक कोई सख्त मैसेज प्रशासन की तरफ से बस संचालकों पर, बस के ओनर से उन पर या फिर संबंधित विभाग है उनके खिलाफ नहीं की गई है। नतीजन इस तरह के हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुणाल, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर बाइट हो रही है, हम एक बार देख लेते हैं। प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से हमारे पास मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें 6 मरीज अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी को इमरजेंसी टीम में हमारी बर्न की यूनिट और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की टीम सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में इमरजेंसी जो हमारा बर्न का वार्ड है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम परीक्षण करने के बाद में ये जारी करेगी कि किस में कितना % बर्न है। चूँकि ये इलेक्ट्रिक बर्न भी साथ साथ बताया जा रहा है, सारी चीज़ें जैसा गाड़ी से वहाँ से लोकल जगह से सूचना आ रही है, तो उसके बाद हम एग्जामिन करने के बाद में जारी करेंगे। इसमें अभी तक जो प्राइमरी जो एक बच्चा हमारे पास पहुँचा है, बच्चा ठीक है, स्टेबल है सारी चीज़ें, और एक मेल और मे बी 4 फीमेल हैं अपने पास से, तो सभी को शिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। देखिए, यहाँ पर आपने सुना जो मेडिकल टीम के लोग हैं उनका कहना है कि स्थिति के अनुसार जो है एक बच्चा है, 4 फीमेल यहाँ पर बताई जा रही हैं जिनको अभी बर्न की स्थिति, क्योंकि इसमें 2 तरह के बर्न हुए, एक करंट से जो है व्यक्ति झुलसा है और एक आग लगने से झुलसा है। तो सभी की स्थिति देखते हुए उन्हें जो है विशेषज्ञों की टीम जो है हैंडल यहाँ पर कर रही है। और SMS जो अस्पताल है यहाँ पर जो आपने सुना जिस तरह से अभी यहाँ पर मेडिकल टीम के मेंबर ने कहा कि तमाम लोगों को यहाँ पर देखा जा रहा है। कुल अभी तक जो है 6 लोगों को यहाँ पर जो है टीम अभी तक लेकर पहुंची है। नुपुर, बिल्कुल कुणाल, दुआ यही है कि जल्द से जल्द ये मजदूर तमाम स्वस्थ हो जाए, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिरकार ये हादसे कब रुकेंगे। यदि हम बात करें तो तकरीबन 15 दिन में ये 5-6 हादसे हो चुके हैं। 14 अक्टूबर को भी एक हादसा हुआ था, हमने देखा जैसलमेर जोधपुर वाला, फिर 24 अक्टूबर को कुरनूल में होता है, 25 अक्टूबर को MP के अशोकनगर में होता है, 26 अक्टूबर को लखनऊ में होता है। इस तरह के मिलते जुलते हादसों की मैं बात कर रही हूँ जो आग लगने से हो जाते हैं।
सवाल यही है कि आखिरकार क्या गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, क्या गाइडलाइन बनी है तो उनकी पालना क्यों नहीं हो रही है, क्यों खुलेआम इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ती हुई जा रही है। और यदि इसी हम केस को देखें तो हाई टेंशन लाइनें इतनी नीचे कैसे बिछ जाती है और बस संचालक को क्या ये दिखाई नहीं देता है। बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन जांच रिपोर्ट आती है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है कुणाल, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए नूपुर, इसमें जो एक चीज यहाँ पर सामने आ रही है वो ये आ रही है, अभी जो प्रत्यक्षदर्शी था उनका कहना है कि 8 से 10 सिलेंडर जो हैं रखे हुए थे, 8 से 10 सिलेंडर गाड़ियों में रखे हुए थे, इनमें से कई जो है भरे हुए थे, कई खाली थे। तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है जहां से ये बस चली और जहां पर इस बस को पहुंचना था। इस बीच में क्या इसको इसकी चेकिंग नहीं की गई? बस में 60 लोग जो है सवार, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी का कहना है यहाँ सवार थे। और बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो बस में सिलेंडर रखने की बात यहाँ पर जो सामने आ रही है, जो सिलेंडर फटे हैं जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ है, कई हाई टेंशन लाइन जो है टकराई है। दो ये अलग अलग चीजें, लेकिन एक सवाल ये है कि बस जो चालक है उसकी लापरवाही ये है कि यहाँ पर जो रोक नहीं रही हूँ, अपनी बात को जोड़ रही हूँ। बस चालक को लेकर के लगातार हम सवाल कर रहे हैं, बस चालक की क्या कुछ स्थिति है, क्या वो ठीक है तो क्या उनसे कुछ सवाल जवाब हुए? देखिए नूपुर, अभी जो हमारी बातचीत हुई है मेडिकल टीम के मेंबर ने जो बताया है उसके अनुसार जितने भी गंभीर घायलों को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी उनकी जो हालत है वो जो है खतरे से बाहर यहाँ पर बताई जा रही है। मेडिकल की जो टीम है, विशेषज्ञों की टीम जो है, उनकी देखरेख में उनका जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। नूपुर, बस चालक को लेकर के कुणाल सवाल है कि बस चालक को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या बस चालक सही है, नहीं है, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी इस बारे में जो है अपडेट नहीं मिल पा रही है। हमारे शाहपुरा के जो साथी हैं वो इस बारे में ज़्यादा अपडेट दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर जो घायल हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, क्योंकि मौके पर जिला कलेक्टर खुद पहुंचे हैं, जो संबंधित थाना अधिकारी हैं, जो टीम है वो मौके पर पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम की जो जाँच है वो तेजी उसमें आ गई और हर पहलू की यहाँ पर जाँच की जा रही है, किस तरह से ये हादसा हुआ। साथ ही क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उनका वो अप टू डेट जो है इस मामले को लेकर जो है अपडेट ले रहे हैं। साथ ही सीएमओ ने इस पूरी तमाम जानकारी के लिए तफसील से आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर की तरफ रुक करते हैं। जयपुर के दुर्गापुरा इलाके से खबर है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर के याचिका भी दायर की गई। समाज सेवी संस्था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दायर की। राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल है पक्षकार। हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों से जवाब भी मांगा है। सांगानेर तहसील के खसरा नंबर 265 से 270 तक की 42.10 बीघा भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति और श्रीराम कॉलोनी बी विकास समिति पर भी आरोप लगाया। समितियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। अब जमीनों को आवासीय प्लॉटों में काटकर बनाई जा रही है अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के नाम पर वैध करने की साजिश रची जा रही है। दायर याचिका में कोर्ट से विवादित कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति और श्रीराम कॉलोनी बी विकास समिति पर यह आरोप लगे। समितियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। अब जमीन को आवासीय प्लॉटों में काटकर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां। जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र की खबर है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला देखने को मिला। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर के याचिका दायर की गई। समाज सेवी संस्था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दायर की। राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल पक्षकार है। हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों से जवाब भी मांगा है। सांगानेर तहसील के खसरा नंबर 265 से 270 तक की 42.10 बीघा भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति और श्री राम कॉलोनी बी विकास समिति पर भी आरोप
समितियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा किया। ये आरोप लगे हैं। अब जमीन को आवासीय प्लॉटों में काट कर बनाई जा रही है अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के नाम पर वैध करने की साजिश रची जा रही है। दायर याचिका में कोर्ट से विवादित कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर